अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैयत को गुस्ल देना कितना बड़ा अजर व सवाब का काम है। आइए हदीस देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को गुस्ल दिया और उसके ऐब को छिपा लिया तो अल्लाह तबारक व ताला उसे 40 मरतबा मुआफ फरमा देता है। कितना बड़ा अजर व सवाब है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को अगर अच्छी तरह से गुस्ल दे और उसके जिस्म पर कोई ऐब अगर देखे तो उसको छिपा ले, उसको जाहिर न करे, उसको दूसरों से न बतलाए, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको 40 मरतबा मुआफ फरमाता है। कितना बड़ा अजर व सवाब है। इससे पता चलता है कि अगर कोई औरत अगर किसी दूसरे मुसलमान औरत को अगर वह गुस्ल देती है और उसके जिस्म पर कोई ऐब अगर देखती है, उसको अगर वह छुपा लेती है, तो वह मुसलमान औरत भी इस अजर व सवाब की हकदार बनेगी। अल्लाह तबारक व ताला उसके भी 40 मरतबा गुनाहों को माफ फरमा देगा। इस रिवायत से यह पता चला। देखिए हदीस की किताब अल मुस्तदरक हाकिम किताबुल जनायज जिल्द नंबर 1 362 पर, और इसकी सनद के बारे में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। देखिए सही अत-तरगीब हदीस नंबर 3494। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मैयत को गुस्ल देने के बाद आदमी को चाहिए कि वो खुद भी गुस्ल कर ले, और यह गुस्ल करना वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन कर ले तो अफजल है। क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि हम मैयत को गुस्ल दिया करते थे तो कोई गुस्ल कर लेता था और कोई गुस्ल नहीं करता था। देखिए सुनन दारकुतनी हदीस नंबर 1796। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 222 पर। तो इससे पता चलता है कि अगर मैयत को किसी ने अगर गुस्ल दिया है तो अगर वो चाहे तो गुस्ल कर ले, देने के बाद अफजल है, और अगर न चाहे तो गुस्ल न करे, वाजिब नहीं है। तो इस तरीके से पता चला मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। और इसी तरीके से देखिए कि खावंद अगर शौहर की बीवी इंतकाल कर चुकी तो शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई शौहर मर गया तो उसकी औरत अगर जिंदा है तो वो उसको गुस्ल दे सकती है। आइए देखिए कि आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि अगर मुझे पहले वह ख्याल आ जाता जो बाद में आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती। यानी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हमें बाद में याद आया इस बारे में, नहीं तो अगर उस वक्त याद आ जाता तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीबियां गुस्ल करवाती, उन्हें गुस्ल देती। ये रिवायत आपको मिलेगी सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुल जनाइज में हदीस नंबर 3141 पर, और इसकी सनद हसन है। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अपने यहां एक बड़ा मसला यह है कि बहुत सारे लोग अगर उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है तो शौहर को उसकी चारपाई नहीं छूने देते,
उसको देखने नहीं देते, उसको छूने नहीं देते, कहते हैं कि अब ये तुम्हारे लिए हराम हो गई, जो कि बिल्कुल इनका नजरिया, ये ख्याल बातिल है, गलत है। क्योंकि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अगर हमें ख्याल आता उस वक्त, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, उस वक्त उनको गुस्ल दिया जा रहा था, अगर हमें ख्याल आता तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां उनको गुस्ल देती। तो इससे पता चलता है कि कोई अगर संवर इंतकाल कर जाता है तो बीबी उनको गुस्ल दे सकती है, उसके लिए जायज है, उसकी ममानियत नहीं है, मना नहीं है। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आइए देखिए आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक दूसरी रिवायत। कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से, जिसको जन्नतुल बकी बोलते हैं लोग, लेकिन उसका असल नाम है बकीय गरकत, यानी बकी कब्रिस्तान से आए तो देखा कि मेरे सर पर दर्द हो रहा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए घर के अंदर तो देखे कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर में दर्द हो रहा है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से आए तो मेरे सर में दर्द हो रहा था और मैं कह रही हूं, हाय मेरा सर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि आयशा मैं कहता हूं, हाय मेरा सर। फिर फरमाया, तुम्हारा क्या नुकसान है अगर तुम्हारी वफात मुझसे पहले हो गई, इस सूरत में मैं खुद तुम्हारे लिए कफन दफन का एहतमाम करूंगा, तुम्हें खुद गुस्ल दूंगा, खुद कफन पहनाऊंगा, खुद तुम्हारा जनाजा पढ़ूंगा और खुद दफन करूंगा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये रिवायत के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी सनद ज़ईफ है, लेकिन और रिवायतें हैं जिसकी बिना पर यह रिवायत पे अमल किया जा सकता है, जिससे सपोर्ट मिलता है इस रिवायत को और ये रिवायत कवी हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये इजहार किया था आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि अगर मेरी जीते जी तुम्हारा इंतकाल हो गया तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ूंगा और तुम्हें दफन करूंगा। इस रिवायत से ये पता चला। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आइए देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जो हुआ था वह पीर के दिन हुआ था और उनको गुस्ल देने वाले अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, इसी तरीके से और सहाबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिए। और इसी तरीके से आप देखिए कि जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल होता है तो उनको गुस्ल देती हैं उनकी बीबी अस्मा बिनते उमैस। उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद उनको गुस्ल दिया था। और ये रिवायत आप देख सकते हैं मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर किताबुल जनाइज बाब गुस्ल मैयत, और इसी तरीके से सुनन अल कुबरा अल बहकी जिल्द नंबर 397 पर। ऐसे ही मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक भी वारिद है कि जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दिया था। ये आप देख सकते हैं सुनन दार कुतनी किताबुल जनाइज बाब सलातुल कब्र, सुनन अल कुबरा अल बहकी जिल्द नंबर 3 और इसी तरह से 396 पर। यह रिवायत भी, इसकी सनद ज़ईफ है, लेकिन और रिवायतें मिल करके ये रिवायत अमल के काबिल हो जाती है और ये हुज्जत है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। तो इस रिवायत से क्या पता चला कि अगर किसी की बीबी का इंतकाल हो जाता है तो उसका शौहर उसको गुस्ल दे सकता है, उसको दफन कर सकता है, उसका जनाजा भी पढ़ सकता है
اور جو لوگوں کا اس بارے میں نظریہ اور خیال یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہوتے ہی بیوی کا تعلق، اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بالکل بغیر دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اور صحابہ اکرام میں سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے، ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے غسل دیا، اور اسی طریقے سے کسی صحابہ کا بھی انتقال ہوا تو ان کی بیویوں نے بھی ان کو غسل دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر جائز ہے، حلال ہے، اور اس طریقے سے اگر کوئی شوہر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے ہمارے لیے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔